हाय गाइस। तो आज का व्लॉग होने वाला है सोनमार्ग के ऊपर। एंड जिसने मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे कश्मीर सीरीज़ के ऊपर वो जाके देख ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो सोनमार्ग जाने के लिए ओल्ड श्रीनगर के मार्केट के थ्रू जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग सुबह जल्दी जल्दी निकल लिए थे, वरना हम लोग जाम में फंस जाते। है जामा मस्जिद श्रीनगर की, और ये बहुत ही बड़ी है और बहुत ही फेमस है यहाँ पे। एंड ये जो आपको फोर्ट दिख रहा है ये हरी पर्वत फोर्ट है, एंड इसे अकबर ने बनाया था। हम लोग इसे विज़िट नहीं कर पाए थे, इसलिए इसकी ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं है मेरे पास। एंड ये यहाँ का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एंड इसे शेख अब्दुल्ला जी ने बनवाया था। एंड यहाँ पे हमें ये एक झुंड जाता हुआ दिखा जिसमें शीप और गोट्स थी, और ये जो शीप और गोट्स थी बहुत हेल्दी थी, बिल्कुल मोटी मोटी, जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मोटी मोटी थी। एंड यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ये पॉट्स मिल रहे थे। एंड ये कुछ कश्मीरी पंडितों के घर हैं। एंड अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन, जो कि है ये सिंध व्यू पॉइंट। एंड यहाँ नीचे सिंध बह रही है, एंड ये इधर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एंड इन्होंने भी अपना एक ब्रिज बना रखा है जहाँ पे लोग चल के जा रहे हैं, और हमारी फैमिली भी गई थी, विच वॉज दिस। और ये टूटे फूटे ब्रिज पे चढ़ने में मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था, पर क्योंकि मेरी फैमिली गई थी तो मुझे भी वो लोग ज़बरदस्ती बुला ही रहे थे, तो मैंने जाते समय वाला तो शूट करा नहीं, बट लौटने वाला कर लिया था। हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी। एंड जिस किसी को भी पिक्चर्स क्लिक करना पसंद है, ये बेस्ट जगह है नेचर के साथ पिक्चर्स क्लिक कराने की। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमारा जस्ट यही मन करता है कि जल्दी जल्दी रास्ता ख़त्म हो जाए और हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाए। लेकिन कश्मीर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप रास्ते में होंगे ना तो आपको रास्ते भर बोर नहीं लगेगा, आपको 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि रास्ते में ही इतने सीनिक ब्यूटीज़ हैं कि अगर मैं सारी इसमें इंक्लूड करती ना तो पूरी डॉक्यूमेंट्री बन जाती। तो इसलिए मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ही इसमें इंक्लूड की हैं। एंड यहाँ पे मैंने नीचे नोटिस करा कि कुछ स्टेप फार्मिंग सा हो रहा है, तो मैंने इसको जूम करने की बहुत कोशिश करी। तो ये देखिए स्टेप फार्मिंग हो रखी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि ये लोग एक टनल बना रहे हैं। एंड लैंडस्लाइड्स आती हैं तो उस वजह से नॉर्मल रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो इसलिए ये लोग ये टनल बना रहे हैं। एंड ये देखिए मुझे यहाँ पे ये पता नहीं क्या था, शायद स्टेप फार्मिंग हो रखी थी या नदी का रास्ता था, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि स्टेप फार्मिंग है, और एक बार को ऐसा लग रहा था जैसे कि नदी बही होगी वहाँ पे कभी पहले। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है ये देखकर। तो ये देखिए यहाँ जो पहाड़ है उस पे आपको फ़र्क पता चल रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको पहलगाम में दिखाए थे पहाड़, वहाँ के जो पहाड़ थे ना वहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी दिख रही थी, बट यहाँ के पहाड़ों में काफ़ी कम ग्रीनरी है, एंड पत्थर वाला एरिया ज़्यादा है। एंड यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी, और यहाँ पे ये लोग माउंटेन क्लाइंबिंग सीख रहे थे। जैसे अब आगे जाते जाएंगे वैसे ही जो जितनी भी ग्रीनरी है ना ये सारी कम होती जाएगी और पत्थर के पहाड़ हो जाएंगे, बिल्कुल ही जैसे लेह लद्दाख जैसे होते हैं ना, बिल्कुल ही वैसा फील आता है। एंड अब फाइनली हमें वेलकम टू सोनमार्ग वाला पोर्ट दिख गया है। एंड हम लोग मेन रास्ते से नहीं जा रहे हैं, हमारा रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है क्योंकि मेन रास्ते पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा था। एंड जो मैं टनल की बात कर रही थी उस टनल का नाम है जोजिला टनल। एंड ये टनल बेसिकली इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल होगा, एंड एशिया का भी लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगा ये। एंड ये टनल को बेसिकली बनाने का मोटिव यही है कि श्रीनगर को लेह लद्दाख से कनेक्ट किया जा सके। एंड जब हम यहाँ से जा रहे थे तो मुझे एक ये ब्यूटीफुल मैसेज दिखा जिसमें उन लोगों ने क्लियरली इंडिया की डाइवर्सिटी को उसकी यूनिटी की तरह एक्सप्लेन करा है। ये देखिए।
एंड अब फाइनली हमें स्नो देखने को मिल गई। एंड ये जो हमें दिख रहा है ये है एक्चुअल में थजीवास ग्लेशियर, जिससे सिंध रिवर ओरिजिनेट होती है। एंड सोनमार्ग की यही ब्यूटी है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि पहाड़ हमारे बहुत पास है, तो हमें भी यही लगा था कि हमें शायद वो लोग वहाँ तक लेके जाएंगे, बट फिर उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही दूर है एंड वो बहुत ही ऊंचाई पर है। तो हम उतने ऊपर तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम वहाँ थोड़ा नीचे तक जाएंगे जहाँ स्नो नहीं होगी। तो हम थोड़ा डिसपॉइंट हुए, लेकिन जब हम गए उस जगह पे तो हमें पता चला दैट इट वाज वर्थ वाचिंग। एंड अब आगे जाने के लिए हम लोगों ने घोड़े ले लिए थे। एंड घोड़े के लिए उन लोगों ने हमसे चार्ज किया 7,000 रुपीज़ फॉर 4 पर्सनस। एंड क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुकी थी वेस्टर्न वैली वाले हॉर्स राइड से, तो मैंने इस बार खुद हॉर्स राइड का शूट करने का सोचा। एंड मैंने भैया को बोल दिया था कि आप मेरा घोड़ा प्लीज़ पकड़े रहिएगा, क्योंकि मुझे डर तो लगेगा ही यार, इतना तो ऑब्वियस है, कोई एक बार में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाता। एंड यहाँ पे भैया ने बोला कि वो घोड़ा पानी पिए, तो हमें लगा कि भैया अगर वो पानी पिएगा तो कहीं हम तो नहीं गिर जाएंगे उसमें। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो पी लेगा, आप बस पीछे होके बैठिए, अपनी बैग पीछे रखिए तो आप नहीं गिरेंगे। एंड इस टाइम पे मेरी मम्मी लिटरली चीख रही थी कि मुझे उतार दो, इसे पी लेने दो पानी, फिर मैं दोबारा चढ़ जाऊँगी। एंड हम लोगों ने तो कुछ नहीं करा, हम लोग शांतिपूर्वक पीछे की तरफ हो गए थे, बट मेरी मम्मी बहुत बुरी तरह चिल्ला रही थी, तो उनका बेचारा घोड़ा पी ही नहीं पाया, जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पानी पी के उसने गुजारा करा अपना। एंड ये है हमारा सुंदरी बाग, और यहाँ पे बहुत ही तरह तरह के फूल खिलते हैं। ये जो आपको बाउंड्रीज़ के अंदर एरिया दिख रहा है, यहाँ पे ऐलान जंग मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी की सत्ते पे सत्ता मूवी की शूटिंग हुई थी एंड यहीं पे घर बनाया गया था। यहाँ पे कुछ लोग ट्रैकिंग कर रहे थे एंड इन लोग का खुद का एक डिफरेंट रूट होता है एंड खुद के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जो ये ट्रैकिंग में कवर करते हैं। तो जैसे कि हम आगे जाते जा रहे थे अपने जो भी पॉइंट था जहाँ तक हमें जाना था, वैसे ही हमें और फ्रेश बर्फ़ दिख रही थी, ये देखिए। एंड हम लोग बहुत खुश थे देख के। ये देखिए हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन एंड ये बह रही है सिंध रिवर। एंड अगर आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे हो तो ये वही जगह है जहाँ पे बजरंगी भाईजान का लास्ट सीन हुआ था, बॉर्डर वाला। एंड अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे पत्थर गिर गए हैं अब काफ़ी, तो ये जगह काफ़ी बदल गई है। तो इसलिए हो सकता है, हमें भी पहले लगा था कि नहीं ये वो जगह नहीं है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि रिवर फ्लो करती है एंड काफ़ी लैंडस्लाइड्स भी आते रहते हैं, तो इसलिए वो जगह काफ़ी बदल गई है। एंड यहाँ पे ही हमने अपना घोड़े से हम लोग उतरे थे एंड उन्होंने हमें टाइम दिया था कि आप आराम से जितना भी आपको टाइम लेना है आप अपना। एंड ये देखिए ये हमारी सिंध बह रही है एंड यहाँ का पानी बहुत ही फ्रेश था एंड ठंडा भी था, बट
जैसे कि मैंने बताया था जो पिछले वीडियो में पहलगाम में जो लिद्दर रिवर बह रही थी उसका फ़्लो बहुत तेज़ था। तो इसका फ़्लो तेज़ था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं यहाँ से थोड़ा-सा पानी भर लिया जाए। तो हम लोग अब पानी ही भरने जा रहे हैं। एंड हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी बहुत लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो यहाँ पे हमें ये मिला, इस पे अकबर के ज़माने में लिखा जाता था और ये एक्चुअल में एक ट्री की बार्क है, उसकी छाल है और वो ट्री ये है, ये देखिए। एंड अब बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद और इन्जॉय करने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। एंड अब लौटते समय हम लोग एक एप्पल फार्म के पास रुके थे और ये इसका एंट्री बोर्ड है जो मैं अभी जूम करी हुई थी। एंड एंट्री टिकट यहाँ का 10 रुपीज़ है। एंड अंदर जाने के बाद जब हमने देखा उसको देख के हम पागल हो गए थे क्योंकि इतने सारे एप्पल्स थे हर पेड़ पे भर के। एंड उन्होंने हमसे बोला था कि हम जितने भी चाहें हम उतने एप्पल्स खा सकते हैं, तो इसलिए मेरी फैमिली भी खा रही थी। एंड यहाँ मैं भी एप्पल खा रही हूँ क्योंकि मुझे एप्पल बहुत पसंद है। एंड यहाँ के एप्पल बहुत ही टेस्टी थे। एंड हम अपने साथ भी लेके गए, एक हमारे लिए 5 kg का कार्टन और एक हमारे एक रिलेटिव्स के लिए। यहाँ ये एक एप्पल के पेड़ के नीचे तोरई उग रही थी, ये हमने देखी। एंड अपने एप्पल्स पैक कराने के बाद हम लोग निकल लिए थे श्रीनगर के लिए। एंड श्रीनगर पहुँचते पहुँचते हम लोग को रात हो गई। एंड आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आपको कश्मीर सीरीज़ के और वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।